वेलकम डियर माय फ्रेंड। तो कहानी की शुरुआत एक नौजवान लड़के योंग नाम से होती है। उसकी ज़िंदगी बेहद ही खराब चल रही थी क्योंकि वह इस समय बेरोजगार है और इसलिए उसके रिश्तेदार, पड़ोसी और यहाँ तक कि उसके घर वाले उसे ताना मारते हैं। वह अब बेचारा जब जॉब के लिए अप्लाई तो करता है लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिलता है, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय घर से बाहर बिताता था। योंग नाम की हालत इतनी खराब है कि उसका खुद का भांजा भी उसे सीधे मुँह बात नहीं करता। योंग नाम अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके माँ बाप भी उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अक्सर वह घर आकर योंग नाम को ताने मारती है कि वह सिर्फ घर में ही पड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता। योंग नाम को रॉक क्लाइंबिंग करने का बहुत शौक है। उसने रॉक क्लाइंबिंग के अलावा आज तक कुछ नहीं सीखा। योंग नाम को अपनी बहन की बातों बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब उसने तुरंत उसे धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ योंग नाम अपने पुराने दिनों को याद करने लगा जब वह रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। उसके ग्रुप में एक सोही नाम की लड़की थी जिसे योंग नाम पसंद करता था, लेकिन उससे कभी वो कह नहीं पाया। खैर, आज योंग नाम की मम्मी का जन्मदिन है। उसकी बहन ने अपनी माँ के जन्मदिन को मनाने के लिए कोरिया का सबसे अच्छा होटल बुक किया था। योंग नाम वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेरोजगार होने की वजह से उसकी कोई नहीं सुनता। वहाँ पार्टी में पहुँचते ही वही हुआ जिसका योंग नाम को डर था। वहाँ सभी रिश्तेदार योंग नाम के काम के बारे में पूछने लगे। वह सभी को हंसकर जवाब देता रहा, लेकिन मन ही मन में उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका दिमाग और गर्म होता उससे पहले ही उसकी मुलाकात सोही से हो गई, जो कि इसी होटल की असिस्टेंट मैनेजर है। और वहाँ सोही ने भी उसके काम के बारे में पूछा। तब योंग नाम ने हवाबाजी करते हुए झूठ कह दिया कि वह एक वेंचर कैपिटल कंपनी का मैनेजर है। इसके बाद पार्टी में सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। योंग नाम को छोड़कर सभी लोग काफी खुश लग रहे थे। उनकी खुशी देखकर मैनेजर को लगा कि आज यह पार्टी बहुत देर तक चलने वाली है, इसलिए उसने सभी वर्कर्स को जल्दी छुट्टी कर दी। लेकिन यह सब उसका बहाना था। असल में वह सोही को पसंद करता है और उसके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन सोही को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के पास आकर रुकता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ट्रक ड्राइवर को ट्रक पार्क करने के लिए वहाँ मना करते हैं, लेकिन तब तक उस ट्रक के ड्राइवर ने उस ट्रक में भरी गैस को रिलीज कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर बदले की आग भरी हो। इसके बाद वह गैस पूरे इलाके में धीरे धीरे फैलने लगी। जो लोग भी उस गैस की चपेट में आ रहे थे वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने लगे। उस गैस की वजह से गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक दूसरी गाड़ी से टकरा गया और वह सिलेंडर फटने लगे। उनमें से एक सिलेंडर होटल में आ गिरा, जिससे वहां डर का माहौल बन गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। वह सिलेंडर वही फट न जाए, इसलिए सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आने लगे, लेकिन बाहर तो और भी ज्यादा हालात खराब थी। योंग नाम ने देखा कि बहुत सारा धुआं उनकी तरफ बढ़ रहा है और सब लोग उससे दूर भाग रहे थे। वह लोग भी बिना देरी किए बिल्डिंग में दोबारा चले गए, लेकिन योंग नाम की बहन घर जाने के लिए कार निकालने लगी। योंग नाम ने तुरंत उसे वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन तब तक देर हो गई। वह उस धुएं की चपेट में आ गई। योंग नाम तुरंत अपनी बहन को उठाकर बिल्डिंग के अंदर लाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था योंग नाम की बहन की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने खिड़की से देखा कि बाहर कोई गैस बड़ी मात्रा में फैल गई है और वह धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए वह तुरंत सभी को छत पर चलने के लिए कहता है। लेकिन वहां भी एक मुसीबत थी। छत का गेट लॉक था और मैनेजर से वह चाबी इस भगदड़ में कहीं गिर गई। वह सभी गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गेट नहीं टूटता। फिर वह सभी चाबी ढूंढने के लिए नीचे आए, जहां टीवी पर न्यूज चल रही थी कि यह गैस बहुत ही खतरनाक है। सभी को यह सलाह दी जाती है कि सभी लोग इस तरह का मास्क लगा ले, लेकिन इस मास्क का फिल्टर 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया है, पर छोटी बिल्डिंग की छत से लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। यह जानने के बाद योंग नाम अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी खुद की जान खतरे में डालने के लिए तैयार था। उसने सोही से कंफर्म किया कि वह गेट दूसरी तरफ से खुल सकता है। उसने प्लान बनाया कि वह बिल्डिंग के बाहर से चढ़ते हुए छत पर जाएगा और गेट खोल देगा। वो एक अच्छा रॉक क्लाइंबर है, इसलिए उसे लगता है कि वह कर सकता है, लेकिन वहाँ सभी को यह एक बेवकूफ़ी भरा काम लग रहा था, खासकर उसके माँ बाप उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह सबसे पहले अपने सामने वाली बिल्डिंग पर गया ताकि वह जान सके कि इस बिल्डिंग पर किस तरह चढ़ा जा सकता है। इसके बाद वह धीरे धीरे बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। वह जानता था कि उसकी एक गलती उसकी जान ले सकती है, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग करना और एक सीधी बिल्डिंग पर चढ़ना दोनों बहुत अलग है। कुछ
देर बाद योंग नाम से बंधी रस्सी छोटी पड़ गई, इसलिए उसने उस रस्सी को खोल दिया और बिना किसी सेफ्टी के ऊपर चढ़ने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे नौकरी नहीं चाहिए, बस वह सभी सही सलामत छत पर पहुंच जाए। फिर कुछ देर की मशक्कत के बाद वह ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। कुछ देर के बाद उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, लेकिन वह इन लोगों को नहीं देख पाया। इसके बाद वह अपने फोन से ही SOS सिग्नल बनाने लगे। इधर पुलिस वालों को छानबीन में पता चला कि उस ट्रक ड्राइवर का एक केमिकल कंपनी एंथर का को-फाउंडर था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके द्वारा किए गए रिसर्च के पेटेंट्स राइट्स भी उससे छीन लिए गए। और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह गैस बनाई और उस कंपनी के सामने जाकर रिलीज कर दी। उस गैस की खासियत यह है कि वह थोड़ी सी क्वांटिटी में भी काफी दूर तक फैल सकती है। इधर यह लोग लाउड स्पीकर चलाकर हेलीकॉप्टर से मदद मांग रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कोई हेलीकॉप्टर उनकी तरफ नहीं आया। इसके बाद सोही वहां की बड़ी बड़ी लाइटों को ऑन ऑफ करने लगी, जिससे कि एक हेलीकॉप्टर का ध्यान उनकी तरफ गया और सभी लोग खुशी के मारे झूमने लगे। लेकिन जब ये लोग हेलीकॉप्टर के कंटेनर में बैठ रहे थे तब वो ओवरलोड हो गया, इसलिए उनमें से किसी एक आदमी को उतरना पड़ेगा, इसलिए सोही उससे उतर गई। ये देखकर योंग नाम भी नीचे उतर गया। फिर कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर वहां आया, लेकिन वो उनके पास न आकर दूसरी बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए चला गया, क्योंकि वहां काफी सारे लोग फंसे हुए थे। फिर योंग नाम ने कहा कि उन 2 लोगों को बचाने के लिए कोई स्पेशल हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, इसलिए हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगा और वहां से निकल गया। गैस भी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जिसका मतलब था कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। इधर योंग नाम का परिवार एक रेस्क्यू सेंटर में पहुंच गया। समय रहते वहां योंग नाम की बहन का इलाज भी शुरू हो गया और उम्मीद है कि उसकी जान भी बच जाएगी। इधर ये दोनों मास्क लगाकर और टेप सूट पहनकर एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके मास्क सिर्फ 10 मिनट ही टिक पाएंगे, इसलिए वो एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां गैस का लेवल अभी भी थोड़ा नीचे था। योंग नाम के पास सिर्फ एक फिल्टर बचा था। उसने वह लगाया और किसी पास की स्टेशन से कुछ मास्क ढूंढने चला गया। सोही को लगा कि वह उसे अकेला छोड़कर चला गया। वह उसे मन ही मन में गालियां देने लगी। गैस की वजह से योंग नाम को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस जैसे तैसे करके वहां स्टेशन से कुछ मास्क ढूंढ लिए। फिर योंग नाम वापस आ गया। उसे दोबारा देखकर सोही की जान में जान आई। इधर योंग नाम के फादर को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। जो लोग भी रेस्क्यू करते आते हर बार उसमें योंग नाम नहीं होता, इसलिए उसके फादर अकेले ही उसे ढूंढने चले गए। इधर ये लोग एक छत से दूसरी छत को पार करते हुए ऊंची से ऊंची बिल्डिंग ढूंढ रहे थे, ताकि गैस उन तक ना पहुंच सके। लेकिन बिल्डिंग पार करना भी अपने आप में जोखिम भरा काम था। इस बार वह जिस बिल्डिंग पर जा रहे थे वह एक रेस्टोरेंट था, जिसकी हर टेबल पर एक चिमनी लगी थी। इसलिए जैसी गैस वहां पहुंची, चिमनी के जरिए गैस छत पर फैलने लगी। लेकिन समय रहते ही योंग नाम और सोही ने मास्क पहन लिए और वहां से बचकर निकल गए। वहां के हालात की लाइव फुटेज लेने के लिए एक मीडिया ने अपने 2 आदमियों को वहां ड्रोन के साथ भेजा। तभी वहां योंग नाम के फादर आए। उन्होंने उन दोनों को ड्रोन उड़ाते हुए देख लिया। उन्होंने दोनों को कुछ पैसे देकर कहा कि मेरा बेटा वहां फंसा हुआ है, क्या तुम उसे ड्रोन से ढूंढ सकते हो? बेटे के लिए इतना प्यार देखकर वो मान गए। इधर ये दोनों एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं। वहां छोटे बच्चे भी फंसे हुए थे। कुछ देर के बाद वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जिसने इन दोनों को देख लिया था। अब वो दोनों यकीनन ही बच जाते, लेकिन सोही को उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा था। वो उन मासूम बच्चों को वहां मरने देना नहीं चाहती थी। तब उन लोगों को बचाने के लिए वो दोनों हेलीकॉप्टर को एक बड़ा सा एरो बनाकर इशारा करते हैं कि वो लोग इधर ना आकर सामने वाली बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाए। उनका यह इशारा यह पायलट भी समझ गया, जिसके बाद वो लोग उन्हें बचा ले गए। लेकिन अब हालात और भी खराब होने लगे। उस गैस की वजह से जगह जगह ब्लास्ट होने लगे, जिसके प्रेशर से वह गैस तेजी से फैलने लगी। तभी सोही को सामने एक बहुत बड़ा ऊंचा टावर दिखा। उनके पास सिर्फ यही रास्ता था कि वो उस टावर पर चढ़कर अपनी जान बचाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन दोनों को बहुत सारी बिल्डिंग पार करनी होंगी। इसी बीच यह ड्रोन भी यहाँ पहुंच गया। अपने बेटे को जिंदा देखकर यह अंकल बहुत खुश हुआ। अब क्योंकि यह मीडिया का ड्रोन था तो उनकी ये फुटेज टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होने लगी। योंग नाम को जिंदा देखकर उसका परिवार भी बहुत खुश हुआ। अब उन दोनों को किसी भी कीमत पर उस टावर पर पहुंचना होगा। लेकिन जितनी तेजी से यह गैस फैल रही थी, उतनी ही तेजी से उनके लिए ज्यादातर रास्ते बंद होते जा रहे थे। सभी लोग जो उन्हें टीवी पर देख रहे थे, उनके जिंदा रहने के लिए दुआ करने लगे। वह दोनों कई सारी बिल्डिंग आराम से पार कर गए, लेकिन आखिरी बिल्डिंग और टावर के बीच में बहुत बड़ा गैप था, जिसे पार कर पाना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। अब यह जानने के बाद उन दोनों को अपनी मौत दिखाई देने लगी।
वह दोनों एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रख कर रोने लगे। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। वहाँ कई सारे ड्रोन आ गए और वह इंसान जो इन लोगों को टीवी पर देख रहा था और जिसके पास भी ड्रोन था, वो सभी लोग इनकी मदद के लिए अपने अपने ड्रोन यहाँ ले आए। उन्हें देखकर योंगनाम को एक आइडिया आया। उसने एक ड्रोन से मदद मांगी कि वो एक रस्सी को सामने वाली बिल्डिंग में बांधने में उसकी मदद करे। तब उस ड्रोन की मदद से योंगनाम उस रस्सी को सामने वाली बिल्डिंग में बांधने में कामयाब हो गया। लेकिन जब यह दोनों बिल्डिंग पार कर रहे थे तब वह बीच रास्ते में ही अटक गए। वह रस्सी भी ठीक से नहीं बंधी थी और कुछ ही देर में खुलने वाली थी। तब सोही ने अपना दिमाग लगाया और उसी रस्सी को पहले ही काट दिया, जिससे वह बिल्डिंग की तरफ गिरने लगे। ऐसा करने से वह ड्रोन भी नीचे गिरकर टूट गया, इसलिए सबको लगा कि वह दोनों नीचे गिरकर मर गए। लेकिन जब वहां से हेलीकॉप्टर गुजरा तो उन्हें उस टावर पर एक अजीब सी लाइट दिखी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह दोनों उस टावर पर सही सलामत बैठे हुए हैं और हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आता देख उन दोनों ने भी राहत की सांस ली। आखिर वह दोनों अपनी जान बचाने में सफल रहे। इसके बाद यह भी पता चल गया था कि वह गैस पानी के छिड़काव से थोड़ी बेअसर हो जाती है, लेकिन इतने बड़े इलाके में फैली गैस को काबू कर पाना मुश्किल था। अपने मामा की इतनी बहादुरी देखकर योंगनाम का भांजा भी उसकी इज्जत करने लगा। यहाँ तक कि पूरा परिवार योंगनाम के वापस आने पर बहुत खुश हुआ। योंगनाम सोचने लगा कि सभी लोग उसे ताने मारते थे, इतना जलील करते थे, लेकिन मेरे वापस आने पर इतना खुश होंगे मैंने नहीं सोचा था। इसके बाद जब योंगनाम सोही से मिला तो उसे पता चला कि सोही अब उसे पसंद करने लगी। योंगनाम को भले ही नौकरी ना मिली हो, कम से कम उसकी एक गर्लफ्रेंड तो बन गई। तभी भगवान भी उन पर मेहरबान हो गए। वहाँ बारिश होने लगी, जिससे अब गैस का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में नेक्स्ट मूवी जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।